रविकांत जी, आज जो बातें मोहन भागवत ने कही है, ये समीक्षा की बात उन्होंने कही है, धर्म ग्रंथों की समीक्षा की कि कुछ लोगों ने कुछ कुछ चीजें उसमें घुसा दी है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने घुसा दी है चीजें? और हिंदुत्व की वकालत करने वाले संगठन का मुखिया हिंदू धर्म हेलो। ग्रंथों पर सवाल उठाता हुआ दिख रहा है। और जो धर्म के ठेकेदार जिनकी भावनाएं बहुत आहत होती है, आज क्यों नहीं आहत हो रही है? देखिए अभिषेक जी, बहुत रणनीति के मतलब अगर तहत हम मोहन आप कह भागवत। दें तो कुछ, हम आप कह दें तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, लेकिन हम लोगों से ज्यादा तीखे शब्दों में मोहन भागवत कह रहे हो, किसी की भावना आहत नहीं हो रही है। हाँ, डेफिनेटली वो भावनाएं ही उनकी हैं। तो वो जी जब चाहे रिमोट के जरिए वो आहत होती हैं, जब चाहे तो नहीं होती हैं। जी। बहरहाल मोहन भागवत ने बहुत रणनीति के तहत वो बयान दिया है हम्म, और उसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो उन्होंने ये कहा कि कुछ स्वार्थी लोगों ने उसमें वो चीजें जोड़ जी। दी हैं। एक इशारा रामचरितमानस की तरफ भी है। और हम्म, वो जो चौपाई अर्धाली है, वो उस अर्धाली को लेकर के पहले भी ये बातें होती रही हैं कि वो क्षेपक है या वाल्मीकि रामायण से सीधा उसका अनुवाद किया गया है, वगैरह वगैरह। एक तो उसको लेकर के जो विवाद हुआ, लेकिन हम्म, एक और वीडियो आपके बिहार से ही आया था जिसमें एक लड़की मनुस्मृति को जलाते हुए सिगरेट पी रही है। जी और लखनऊ में रामचरितमानस की फोटो कॉपी को जलाया गया था और उसके बाद उन पर केस हुआ। वो जेल से खैर अभी जमानत पर हैं और कोर्ट ने माना इस बात को कि रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो एक साहित्यिक रचना है। पिछले दिनों, और मैं तो शायद आपके यहाँ कई बार कह चुका हूं इस बात को, कि ये जो हिंदुत्व का जो अटैक है, उसके बाद समाज में जिस तरह की चर्निंग हो रही है, वो सीधे तौर पर एक कल्चरल संघर्ष में तब्दील होते हुए दिखाई पड़ रही है। पिछले अगर 2 साल आप याद करें, तो जितनी तेजी से और जितने बड़े पैमाने पर बौद्ध सम्मेलन हुए हैं और उसमें खुले मंच से बाबा साहब के द्वारा जो ली गई थी 22 प्रतिज्ञाएं, उनको लिया जा रहा है। जी। एक आपने गौतम जी पर जो एफआईआर शायद हुई है, लेकिन उनका इस्तीफा तो हुआ ही है। उनको मंत्री हम्म, पद से जाना पड़ा, राजेंद्र पाल गौतम को। हम्म, लेकिन उसके बाद कितने सारे बौद्ध सम्मेलन हुए। और मैं, चूंकि मैं उस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हूं, तो मुझे ही इस तरह के तमाम मैसेज आते हैं। हर महीने 2-4 जगह बौद्ध सम्मेलन होना है, बड़े पैमाने पर होना है। ये खबर मोहन भागवत आरएसएस को है और वो जी। जान रहे हैं इस बात को कि ये कहीं जो बाबा साहब ने कहा था। देखिए, वो एक ऐतिहासिक बात मैं कर दूं। हम्म, 1935 में बाबा साहब ने ऐलान किया था कि मैं हिंदू होकर के पैदा तो हुआ हूं, लेकिन हम्म, हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। हम्म, 15 अक्टूबर 1956 को, माने 20 साल के बाद, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म ग्रहण किया। हम्म, बाबा साहब जिस तरह की विवेक उनके पास था, जो वैज्ञानिक चेतना थी, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने वो नास्तिक क्यों नहीं हुए, बौद्ध धर्म ही हम्म, उन्होंने क्यों ग्रहण किया। ये सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में रहता है और अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण होता है। लेकिन असल जो खुद बाबा साहब ने कहा है हम्म, कि बौद्ध धर्म हम इसलिए लेकर के आ रहे हैं ताकि हमारे अनुयायी, और जो ये हिंदू का जो पूरा खतरा था, वो इतिहास में भी दिखता है और एक बार हिंदू बनाम बुद्धिज्म का संघर्ष हो चुका है। हम्म, और मैं इसीलिए पिछले कई महीनों से इस बात को कह रहा हूं कि बाबा साहब के पास एक दूरदृष्टि थी। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि आने वाले दौर में जब हिंदुत्व का अटैक होगा, उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म कर पाएगा। ये जो हम्म, नवयान बौद्ध है बाबा साहब का, और आज की तारीख में ये कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है कि हिंदुत्व का अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे रहा है तो वो अम्बेडकरवाद है, और उसके जी। पीछे का जो दर्शन है वो बुद्धिज्म है। तो एक तो ये जो कल्चरल पूरा संघर्ष दिख रहा है मोहन भागवत को, और अब ये पहली बार हो रहा है कि जहां ओबीसी जातियों में बेचैनी है और बहुत उत्तेजना भी। देखिए, दलित हम्म, तो पहले से भी उत्तेजित रहा है और उसकी वजह उसका दमन, उसका शोषण, उसका अपमान, ये सब रहा है। तो वो उसमें आक्रोश दिखता था। लेकिन अब जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो बीजेपी का कोर वोटर है, उसमें आपको वो बेचैनी और वो उत्तेजना दिखाई पड़ रही है। उसकी हम्म, वजह से मोहन भागवत ने इस बात को बोला है
कि हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजें हैं और उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये जाति उन्होंने जो जनगणना छोड़ा क्या रविकांत जी, कुछ नीतीश कुमार जी ने जो सिंफा छेड़ा है जाति जनगणना का, क्या वो भी एक मुद्दा है क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली है। ये जो इस समय की सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स का जो पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, आप रायपुर के कांग्रेस के अधिवेशन को देख लीजिए, जो 6 प्रस्ताव पारित हुए हैं और बाकायदा उन्होंने उसको कहा है नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस को जो बनाने का ऐलान वो कर रहे हैं। वो जाति जनगणना तो हर विपक्ष का दल उसको उठा रहा है। अभी तो उड़ीसा में शुरू होने वाली है, बिहार में हो रही है और दूसरे जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि हम करेंगे। राहुल गांधी ने तो मध्य प्रदेश में कहा था कि हमसे गलती हुई, अब हम करेंगे उसको। तो जातीय जनगणना, और मैं इसको व्यापक पैमाने पर कहूं कि सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स है वो जैसे जैसे आगे एक रूप ले रही है, उसको कैसे कमजोर किया जाए, उसलिए मोहन भागवत ये कह रहे हैं। अब ये जो उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी लोगों ने किया, आपने जो सवाल पूछा था किसने किया, मोहन भागवत के इस बयान को जो आईटी सेक्टर है वो आगे कहेगा कि ये मुसलमानों ने किया। ये जितना जोड़ा गया वो उसी मिडिल पीरियड में हुआ, क्योंकि छुआछूत मिडिल पीरियड में आई, जबकि बाबा साहब ने तो बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा कि 400 ईस्वी के आसपास जब गोमांस को प्रतिबंधित किया गया, उसके बाद ही बहुत सारे लोगों को अछूत घोषित कर दिया गया। तो कहा 400 ईस्वी और कहा वो कह रहे हैं कि साहब मुगल काल में आई, तो सारा ठीकरा आपको मुसलमानों के सिर पे फोड़ना है। ये काम करेगा आईटी सेल। ये एक स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा अगर बेचैनी है आरएसएस को, मोहन भागवत को, तो बुद्धिज्म को लेकर के है। ये भले ही न दिख रहा, तमाम तरह की शब्दावलियों का समावेश मोहन भागवत की स्पीच में पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है, लेकिन सामाजिक न्याय शब्द अब तक दिखा नहीं है। सोशल जस्टिस से दिक्कत क्या है कि सोशल जस्टिस की बातें नहीं होती है, कास्ट सेंसस की बातें नहीं होती है। इसके बाद और इसके साथ साथ आप देखें तो यूनिवर्सिटी में जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं या अलग अलग जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं जो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे हो रहे हैं, 13 पॉइंट रोस्टर को भी आपने देखा, मैक्सिमम संघ पृष्ठभूमि के लोग वाइस चांसलर बने हुए हैं। और ये सारी चीजें जो हो रही है उसमें समाज के सिर्फ एक तबके को ही लाभान्वित किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा डिप्राइव्ड सेक्शन, वंचित समाज इंटेलेक्चुअल लेवल पे खड़ा करने की कोशिश हो रही है, इंटेलिजेंसिया में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम को आप मोहन भागवत के बयान के चश्मे से किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अभी जो सतीश जी ने बात कही मैं उसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उनकी बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि संघ क्या अपने आप को नहीं बदल रहा है, मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन वो क्यों बदल रहा है और क्यों कर बदल रहा है, ये दो सवाल है। संघ लंबे समय तक अपने कोर एजेंडे पर रहा, जहां अगड़ी जातियों के लोग थे, भावराव देवरस के समय और दत्तोपंत ठेंगड़ी के समय उन्होंने अपना विस्तार किया। दलितों में, पिछड़े जातियों में वो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। आदिवासियों के भीतर तो पहले से काम कर रहे थे, वो बात अलग है कि उनकी जो अप्रोच है वनवासी को लेकर के, उसको हम लोग स्वीकार करें या ना करें। उन्होंने अपना विस्तार किया। और जो आप जो सामाजिक न्याय की जो आप बात कह रहे हैं, उसकी जगह दीनदयाल उपाध्याय का वो समरसता केवल लेकर के जाते हैं। वो जब गए हैं तो उन्होंने एक बृहत्तर जो हिंदू एकता बनाने की कोशिश की। उसकी बुनियाद में दो चीजें रही कि एक तो कैसे इन समुदायों को मुसलमानों के बरक्स खड़ा करके उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना, और जो आंदोलन उनके हैं, चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन रहा हो या दंगे रहे हो, उसमें कैसे उनका इस्तेमाल करना है। माने लड़ाका रविकांत जी, एक भारतीय समाज की सच्चाई है कि यहाँ जाति की जड़ें इतनी गहरी है कि चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो। अभी मेघालय का चुनाव हुआ है, गारो खासी जयंतिया मैक्सिमम उसमें क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में जाने के बावजूद जाति नहीं छोड़ी। कमोबेश यही स्थिति इस्लाम में है भारत में, जो हमारे यहाँ की परंपरा में रही है। तो आप कैसे इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं कि सामाजिक न्याय की बात ना हो, सोशल जस्टिस और सोशल इक्वलिटी की बातें ना हो? नहीं, उन्होंने उसको रिप्लेस किया समरसता से।
और उन्होंने वो देखिए, जहां आप एक खास समुदाय के प्रति नफरत पैदा करके, और समाज में वो कुछ सच्चाइयां थी, मसलन अगर आप महानगरों में देखिएगा, बड़े शहरों में, तो मुस्लिम और वाल्मीकि समाज, या आपका जो जिसको यहाँ सोनकर बोलते हैं, चिकवा समाज, वो, या आपका जाटव समाज, ये अक्सर आसपास होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पड़ोसी से हमारा काहे का झगड़ा होता है, कभी नाली का झगड़ा होता है, कभी बच्चों का झगड़ा होता है। अब इस झगड़े को बनाम जाति या बनाम धर्म आप कर दीजिए तो वो एक बड़ा रूप ले लेता है। तो आरएसएस ने इस तरह से अपना विकास किया, अपना एक बृहत्तर उसने हिंदू समाज निर्मित किया। तो दोनों तरह से उसका इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक के रूप में भी और लड़ाका के रूप में भी। और उसको फायदा मिला कि वो केंद्र की सत्ता में पहुंचे। मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में तो अनवरत 25 साल 30 साल से हैं वो। लेकिन इधर जो जिस तरह से हिंदुत्व का अटैक हुआ, देखिए आप कब तक उसको रोकेंगे। और मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं, क्या वो जमीन तक जाएगी? एक सवाल ये भी, जब उन्होंने कहा वो ब्राह्मणों को लेकर के, हालांकि वो बाद में उन्होंने बयान को पलटा कि मेरा कहने का आशय ब्राह्मण नहीं था, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में ही 2 लोगों में विवाद इतना हुआ कि एक ने दूसरे को गोली मार दी जी। एक जो समर्थक था वो मोहन भागवत के कथन का समर्थन कर रहा था, दूसरा उनका विरोध कर रहा। अब सवाल ये है, हाँ, जितना आपने किया है मोहन भागवत के इस बयान का कितने लोग समर्थन करेंगे? जो उन्होंने अब तक जो चीजें पैदा की हैं, क्या कोई समर्थन? एक तरफ आप रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ बता रहे हैं, या धर्म को जो हिंदू समाज जिस तरह का होता था कि उसका कोई एक पुस्तक नहीं, कोई एक देवता नहीं, जो जिसको मानता है, जो नहीं भी मानता है वो भी हिंदू है। ये जो हिंदू का अपना कलेवर था, वो कलेवर आपने ब्रेक किया और आपने खास राम को लेकर के और रामचरितमानस को लेकर के ही उसको एक टाइप हिंदू बनाया। अब जब आप ये कह रहे हो तो कितने लोग आपकी बात को मानेंगे? लेकिन उनको उनसे मतलब नहीं है, वो जानते हैं कि ये तो अल्टीमेटली वोट हमको ही करेंगे। जो चुनी हुई जनता है बीजेपी की, वो 20 से 25% है मैक्सिमम। और इसके बारे में कुछ भी कह दिया जाए, या उसको महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कितना भी दर्द हो, तो भी उसको वोट कर। सवाल ये है कि 20% के बाद जो जनमानस है, जिसको सांप्रदायिक रंग दे करके उसे जो जोड़ा गया था, और आज अगर वो सीधे लड़ाई के मूड में है, मुठभेड़ कर रहा है, आपके नरेशन को वो एक तरह से चुनौती दे रहा है उसी अंबेडकरवाद के जरिए, तो अब क्या होगा? उसके लिए ये पासा फेंका गया है। तो दरअसल ये जो बदलाव दिख रहा है, मैं सतीश जी की बात को जोड़ रहा हूँ, ये जो बदलाव है वो सत्ता के लिए बदलाव है कि सत्ता कैसे हमारी कंटिन्यू करेगी। एक संक्षेप में सवाल आपसे ले रहा हूं, आपके बाद में सतीश सर से भी लूंगा कि क्या बिहार में जाति जनगणना का आंकड़ा जब सामने आ जाएगा, पब्लिक कर दिया जाएगा जून में, क्या उसके बाद आपको लगता है कि संघ अपना और ज्यादा उदार चेहरा सामने लाने की कोशिश करेगा? डेफिनेटली संघ कोशिश करेगा, और ये तो है ही कि उसने अपने आप को बदला है इस रूप में, उसने एक बेहतर हिंदू के रूप में दर्शाया है। लेकिन ये इसमें चल नहीं पाएगा। इस हिंदुत्व का जवाब सामाजिक न्याय की राजनीति है। अब चाहे उसको आप जाति की राजनीति कहें। सतीश देशपांडे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनका एक लेख मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि जो जिसे हम जाति की राजनीति कहते हैं, ये बड़ा शातिराना खेल है। जब दलित और जो कमजोर जातियां हैं वो जब राजनीति में आती हैं या कहीं और नौकरियों में दिखाई पड़ती हैं, तो आप कहते हैं कि जातिवाद है। वो हाइपर विजिबल होती हैं। लेकिन जो असल में अगली जातियां हैं, जिनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है, उनको उस तरह से नहीं दिखाया जाता है।